वेलकम नाज़रीन, ऑनलाइन रिपोर्टर्स के साथ कमजमान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त मैं प्रेस क्लब में मौजूद हूँ और जहाँ पे अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो भी आपको दिखानी है कि वो जो प्रेस क्लब के इतराफ़ में एक ट्रैफिक डिस्टर्ब थी, सड़क बंद थी और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि यहाँ पे अमेरिकन कॉन्सुलेट लाहौर का ऑफिस है और उसी वजह से पूरे कंटेनर्स खड़े किए गए और तकरीबन 1 डेढ़ माह जो है ये सूरत हाल रही। तो अब वो अचानक सड़क जो है खोल दी गई है। ये डेवलपमेंट किस कदर जो ताज़ा तरीन मसालती और सालसी का किरदार पाकिस्तान की तरफ से अदा किया जा रहा था, अमेरिकन वफद भी आया, ईरानी वफद भी आया और अब क्या सारी सूरत हाल। हमारे साथ सीनियर तजिया निगार सहाफ़ी जनाब ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं। मलिक साहब, ये जो हुआ अचानक सड़क भी खुल गई लाहौर के सहाफ़ियों के लिए और लाहौर की आवाम के लिए, बहरहाल ये बैर हुर्मज़ ही बनी हुई थी। तो क्या हुआ कि क्या कोई जवाब दे दिया गया दोनों मुल्कों की तरफ से, मुज़ाकरात आगे नहीं चलेंगे, जो कोई गारंटी दे दी गई है कि अब जो है दोनों मुल्कों के दरमियान लड़ाई नहीं होगी, कोई हमले नहीं होंगे? नहीं, इस तरह नहीं है। हमारा जो माइंड सेट है ना, ये पाकिस्तानी कौम का और पाकिस्तानी मीडिया का, वो है ब्रेकिंग न्यूज़। हम समझते हैं जिस तरह एक ज़माना था, मैं जब बच्चा था तो हमारी माँ ने खाना पकाना, हमने 2-3 घंटे इंतज़ार करना, फिर खाना पकना, फिर हमने खाना खाना। तो एक आ गया मैकडॉनल्ड जर्नलिज्म। मैकडॉनल्ड जर्नलिज्म में क्या, वहाँ पढ़े, पैसे दे, बर्गर आ जाए। वो जी निगोशिएशन हुई, फैसला हो गया। आपको पता है कि 2 साल लगे हैं। इससे पहले जो प्रेसिडेंट था अपना ओबामा, उसकी जो निगोशिएशन को 2 साल लगे। उसमें मैं पढ़ रहा था कि 2 वज़ीरे ख़ारजा जो अमेरिका और ईरान के हैं, वो 13 शहरों में 17 बार मिले। तो ये जो प्रोसेस, मेरा ख्याल है हमारी सोसाइटी इस एबिलिटी से निकल गई है कि चीज़ें प्रोसेस से चलती है। ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स इशू है, इसमें इसराइल इन्वॉल्व है और इस वक्त लिटरली दुनिया एक आलमी जंग नहीं, आलमी मशीत जंग का हिस्सा बन गई है। तो ऐसा कोई जादू नहीं है कि 4-5 बंदे बैठे हैं, पाकिस्तान बैठाए, 12 घंटे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो मसला हल हो गया। मैं असल में ये बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारी रियासत उस तरह की है, वो लोगों से मोहब्बत ही नहीं करती। ये मुझे पहले नहीं समझ आ रही थी कि आप शहरों को क्यों बंद कर रहे हैं। इट्स ए प्रोसेस, और ये मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ, प्रोसेस इज ऑन। पाकिस्तान की वैल्यू वही, चल रही है। पाकिस्तान की वैल्यू वही की वही है। उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं, उसकी वजह है कि पूरी दुनिया के 193 कंट्रीज में पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो एक ही वक्त में चाइना से रिलेटेड है, वो बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, क्या ईरान से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, मेरा कहने का मतलब है सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है और अमेरिका से जुड़ा हुआ है। तो ये 4 मेजर प्लेयर हैं इस जंग के, और पाकिस्तान वाहिद दुनिया का मुल्क है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो इन चारों मुल्कों से जुड़ा हुआ है। सो पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक रोल माइनस नहीं होगा, पाकिस्तान बैक में काम करेगा और चलता रहेगा। हाँ, जो मैंने शुरू में बात की, ये जो हमारी मेंटालिटी बन गई ना, ब्रेकिंग न्यूज़ मेंटालिटी, कि वो जी वज़ीर ख़ारिजा है तो आधे घंटे में मसला हल हो जाएगा, अब हम मायूस होना शुरू हो गए। ये पहले ही एक्सपेक्टेशन रूल से ज़्यादा थी। मतलब आप देखें, 73 में शायद अमेरिका गया वियतनाम से, और आपको पता है उनकी निगोशिएशन वियतनाम से कब शुरू हुई थी? 67 में। 6 साल लगे अमेरिका वियतनाम से डिस्कशन चलती रही और एकदम 73 में एकदम वहाँ से भाग गया। तो यार ये प्रोसेस होता है, ये निगोशिएशन बच्चों वाली नहीं है कि आप बैठो चाय पीनी है, केक खाना, केक खा लो, मसला हल हो गया। तो पाकिस्तान वही का वही है, ये डिप्लोमेसी जारी है। अब पता नहीं महीना लगे, 2 महीने लगे, ये प्रोसेस है। तो अब जो बैर हर्मुज़ की नाकाबंदी ईरान की तरफ से थी और बल्कि उनका रास्ता बंद करने का, और अमेरिका की तरफ से नाकाबंदी जो थी, तो वो अब डेडलॉक बरकरार है या उसमें भी कोई नरमी देख रहे हैं आप? तो उसमें भी बड़ी चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड मेरे ख्याल में चल रही है। मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, मगर जो छोटी मोटी मुझे समझ है वो मामला चल रहा है। मतलब चाइना का तेल चल रहा है, अमेरिका उसको हाथ नहीं लगा रहा, क्योंकि अमेरिका को पता है कि ये वर्ल्ड, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इस वक्त आसानी से आप कह सकते हैं कि दुनिया इस वक्त आलमी मईशत की जंग शुरू हो गई है। और अगर बराह रास्त इसमें अमेरिका और चाइना दोनों की इंटेलिजेंस है कि वो आमने सामने नहीं आ रहे, तो बहुत सारे ममालिक हैं जिनके रास्ते नहीं बन रहे हैं। अब पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनी है, पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी बनी है, पाकिस्तान ईरान को पाकिस्तान के अंदर से रास्ता दे रहा है। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा कि आवाम के लिए इस वक्त क्या कोई खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि वो तो महंगा पेट्रोल खरीद के, और उनकी उम्मीद यही थी कि ये डेडलॉक ख़त्म होगा, मुज़ाकरात कामयाब होंगे, कोई मुआहदा हो जाएगा।
तो उनको सस्ती चीज़ें मिलेंगी। अब वो तो सूरत हाल ज़ाहिर है भाई, डेडलॉक तो है, ठीक है, प्रोसेस चल रहा है, डायलॉग चल रहा है, लेकिन कोई पेट्रोल भी सस्ता होगा, कोई इस तरह की सूरत हाल होगी। देखिए, उसमें पहले तो मैं एक नेगेटिव आपको जवाब दूं। ये जब से जंग हुई है ना, पाकिस्तान की हुकूमत ने 180 अरब रुपए कमा लिए हैं इस जंग से। मैं अभी ये 6 हफ्ते की बात कर रहा हूँ, 180 अरब रुपए कमा लिए। इस वक्त पाकिस्तान में जो अगर आप टैक्स निकालें ना, तो नंबर 1 टैक्स होता है इनकम टैक्स पे, सेल्स टैक्स पे। नंबर 1 जो टैक्स नॉन टैक्स मनी होती है ना, वो गैस पेट्रोल की टैक्सेज है, यानी तकरीबन 1500 अरब के करीब आपसे टैक्स लेते हैं। अब सवाल ये है कि दुनिया भर में जो टैक्स है वो किस पे होता है? वो इनकम पे होता है। टैक्स फ्री अमीर आदमी पे लगता नहीं, वो मकसद जिसकी होता है कि ज्यादा- आप जितना जितनी ज्यादा कमाएंगे। ये दुनिया की वाहिद रियासत है जो आपसे एक किस्म की बदमाशी करती है। पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी है, उसका हुकूमत कह लें, हाँ, ये वाहिद हुकूमत है जो शायद ये काम कर रही है। हुकूमत की नुमाइंदा होती है ना रियासत की। रियासत तो परमानेंट एंटिटी है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये काम अल्लाह का शुक्र है खलील शहबाज शरीफ भी करता है, ये इमरान भी करता है, ये बेनजीर भी करती है, ये मुशर्रफ भी करता है। मैं इसलिए रियासत का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो जो मैं पॉइंट आपको देना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी जो होगा, अगर वो मियाँ मंशा है या जो भी है, जब वो 300 अपना 83 रुपए का लीटर लेगा ना, तो तकरीबन 140 रुपए वो टैक्स देता है। पाकिस्तान का सबसे गरीब आदमी जब 1 लीटर गाड़ी में अपने पेट्रोल डलवाता है, वो भी उतना टैक्स देता है। तो यार, टैक्स तो इनकम पे होता है, ऑयल पे नहीं होता। तो ये पाकिस्तान की ये जो हमारी हुकूमतों का वतीरा है ना, कि ये आवाम से टैक्स लेते हैं मुसलसल, बिजली के बिलों से, गैस के बिलों से और तेल से। तो ये तो इनके लिए सोर्स ऑफ इनकम है। तो आपको अच्छी खबर मैं कहाँ से सुनाऊँ? अच्छी तो खबर है कि जो पेट्रोल, अगर आप आज की मैं आपको कीमत बता रहा हूँ, इस वक्त जब आप मेरे से बात कर रहे हैं, अमेरिका में अगर आप, अमेरिका की पर कैपिटा है $92,000, पाकिस्तान की पर कैपिटा है $1485। फर्क आ गया आपको समझ? $1485 साल का पर कैपिटा वाला बंदा पाकिस्तानी, अगर इस वक्त सामने जो पेट्रोल पंप नजर आ रहा है वहां पे जाएगा, तो डॉलर में वो बनते हैं $1.44। कितने? $1.44। अमेरिका की पर कैपिटा है $92,000। $92,000 वाला जब वहां पे एक लीटर पेट्रोल लेता है, उसको मिलता है $1.04 का। कितना? यानी कि 32% वो अमेरिकन से ज्यादा पे आप कर रहे हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही है कौन सी इंटरनेशनल तेल की प्राइस है। अगर इंटरनेशनल तेल की प्राइस पे भी मुझे देना है, तो वो $1.04 बनता है। तो ये तो आपकी हुकूमत को अच्छी अच्छी खबरें शुभरें भूल गए आप। हुकूमतें जो हैं वो असल यानी कि तबके से टैक्स लेना चाहें तो फिर है, वरना फिर आम आदमी को टैक्स इनकम पे होता है। मेरा तो मैं अपनी बात नहीं आपको समझा सकता। टैक्स हमेशा इनकम टैक्स इनकम पे होता है, और यहाँ पे कहाँ से आ गया? जिनकी अच्छी इनकम है उनसे टैक्स देने की बजाय उन आम आदमी से टैक्स है, और ये यकीनन हुकूमत का फेलियर है या उनकी जो भी नीयत है। अच्छा, मैं लास्टली जानना चाहूँगा, आपने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया के तमाम अहम ममालिक के साथ एंगेज है, यानी चाइना के साथ भी एंगेज है इन मुज़ाकरात। तो ये जो सदर मुमकिन आज़म अली जरदारी का दौरा चीन है, उसको आप किस मंजर में देखते हैं, किस पस मंजर में देखते हैं? कि क्या वो भी कोई इस हवाले से एंगेजमेंट भी थी या वो सिर्फ सैर सपाटा ही था? नहीं, वो मेरा नहीं ख्याल, उसका कोई इस नेगोशिएशन से ताल्लुक नहीं है। बल्कि मैं हल्की सी आपको हिंट दे सकता हूँ, बल्कि आप सोचेंगे बिलावल चुप क्यों है, खामोश क्यों है। पाकिस्तान की 80 साल तारीख में डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को इतना रूज कभी नहीं मिला, और जुल्फ़िकार भुट्टो का नवासा चुप है, उसकी एक स्टेटमेंट नहीं। तो नहीं, वो चाइना का दौरे का कोई इससे ताल्लुक नहीं है। वो सिंध के प्रोजेक्ट, बल्कि वो पीपल्स पार्टी के जो क्या है इस वक्त वो जॉइंट चेयरमैन है पार्लियामान ग्रुप के, एज ए लीडर गए हैं। वो अपने सिंध के प्रोजेक्ट के सिलसिले में गए हैं। आप उनकी अभी तक देर है, जिनको रिसीव किया है, जिनसे वो मिले हैं, उसमें कोई हाई अप्स नहीं है। तो वो ऐसी बात नहीं। जी, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। और जिस तरीके से मलिक साहब ने बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे तरीके से इन्वॉल्व है और मुज़ाकरात का अमल भी जारी रहेगा। कुछ अर्सा लग सकता है, लेकिन ये अवाम के लिए अच्छी खबर है, और पाकिस्तान के अवाम के लिए अच्छी खबर इस हवाले से नहीं है कि पेट्रोल की कीमतें सस्ती हुई, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इस बात के ऊपर तुल गई है कि लोगों से टैक्स कैसे वसूल करना है। अब जाहिर है टैक्स जो कि इनकम के ऊपर लगता है और साहिब हैसियत लोगों के ऊपर लगता है, उसकी बजाय आम आदमी से जो पेट्रोल जिसकी जरूरत है वो खरीदने के ऊपर, और रियासत ने
या हुकूमत ने उन्हीं को अपना टारगेट बना लिया था, तो वो तो फिर इम्कानात कम है। बाकी बहरहाल जो है कि मुज़ाकरात ऑन गोइंग और उनका कोई ना कोई अच्छा नतीजा भी जल्द देखने को मिलेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।